हम नहीं मानते अवाम दुश्मन हर दस्तूर, अवाम दुश्मन हर दस्तूर। सिर्फ हमारा 3 वजीर नहीं मान रहे गंदम का कीमत कम करने की, वो भी हमारे इलाके का है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। वफा ने कहा, अब कल हमें सुनने में आया था 2500 करोड़ 3000 करने का, 3 वजीर ऑफिस कर्जों में बैठा हुए, हमारा वजीर खजाना खुद नहीं मान रहे हैं। हमें हमारे जितने भी सब्सिडीज है जो हमें एहसाना जिता रहे हैं गंदम की सब्सिडी के ऊपर, इसके अलावा भी सब्सिडीज़ हैं। पंजाब के ऊपर आप देखें तो 64 खरब रुपए वहाँ पर सब्सिडी दिया जाता है, सालाना 64 खरब रुपए। उसके बरक्स अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो सिर्फ 10 अरब दिए जाते हैं। ये खुला तजाद नहीं है। आप कहते हैं कि रियासत माँ होती है, ये माँ नहीं, ये सुतीली माँ वाली बिहेवियर है। माँ बने तो वहाँ के लिए माँ बने, यहाँ के लिए भी माँ बने। वहाँ के लिए माँ का रवैया सगी माँ है, यहाँ के लिए सुतीली माँ, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर ज़्यादतियाँ किया जा रहा है। एक अच्छा सा मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे पास नहीं है, एक अच्छा सा इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज नहीं है, एक हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है। हमारे जो गरीब लोग हैं, मामूली से मर्ज़ जब उनके ऊपर लाहक हो जाते हैं तो यहाँ से स्कर्दो रेफ़र करते हैं, स्कर्दो से फिर फ़ौरन पंजाब। एक बंदा जो सुबह से लेकर 3 टाइम चाय पे गुजारा कर रहा होता है, उसके ऊपर जब लाखों रुपए की उसके ऊपर लागत आते हैं इलाज मुआलजे के लिए, कहाँ जाए वो गरीब? जो एक सेहत कार्ड के नाम पर हमें दस्तयाब किया था, जो एक गरीब घराना तकरीबन 7 से 8-10 लाख के वहाँ पर सब्सिडी इस्तेमाल किया जा रहा था, ज़ालिम हुक्मरान ने उसे भी बंद किया। ये हमें कबूल नहीं है। लिहाजा गंदम की सब्सिडी को बहाल किया जाए, जो यहाँ पर सेहत कार्ड है उसको बहाल किया जाए, नाजायज़ जो हमारे ऊपर बिलों की भरमार किए जा रहे हैं वो ख़त्म करें। कानून के दायरे में बैठकर हम बेगैरत नहीं है कि आपसे भीख मांग रहे हैं, हम अपना हक भरपूर लेंगे, इंशाल्लाह छीन कर लेंगे। नौजवानों ने किधर अदा किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आना है। जिस ज़माने में हम नारा लगाते थे कि एक खुशी की खबर लाएंगे हम जब हिसार ज़ात से बाहर निकल आएंगे हम, लिहाजा हम ज़ात की बात से बाहर निकल तो आएंगे, पाबाजी से तो बाहर निकल तो आएंगे। क्या शाह, क्या सुन्नी, क्या नूरबख्शी, एक ही लड़ी के हैंग मोती, हम कभी इस सोच पर भी तो आएंगे। हमेशा हम इन तासुब में हम घूमते रहे। चक्की बत्ती के पीछे न लगाए। हमको सिर्फ सोफिया में होना चाहिए, इमामा होना चाहिए, शाह होना चाहिए, सुन्नी होना चाहिए। हम इस बात से बाहर निकल तो आएंगे, मुल्क के लिए तो सोचेंगे। थोड़ा सा हमारा कोटा उन्होंने कल बढ़ाया 21%, ठीक है। हमने आज इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा सप्लाई दे दो, चूँकि वो लोग बैठे हुए थे, तो आज से हमने थोड़ा सप्लाई करना शुरू किया है। सिर्फ हमारा 3 वजीर नहीं मान रहे गंदम का कीमत कम करने की, वो भी हमारे इलाके का है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। वफा ने कहा, अब कल हमें सुनने में आया था 2500 करोड़ 3000 करने का, 3 वजीर ऑफिस कर्जों में बैठा हुए, हमारा वजीर खजाना खुद नहीं मान रहे हैं। 3000 करोड़ बोल के हम मानने के लिए तैयार नहीं। जब तक गंदम का पूरी 2000 तक नहीं होते हैं, हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। गिलगित कर्जों के साथ बैठ के हम इंशाअल्लाह रहमान हमारी इसको रोज़ बरोज़ हम बढ़ाएंगे और इhtजाज करके हम इस तक लाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को गंदम के बाद आप लोगों को टैक्सेस के बारे में आप 2022 में आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। आप लोगों ने आप गाय के ऊपर तक आप लोगों का टैक्स लगाना है। अभी उन्होंने अरे मशीन वालों के ऊपर लगाया है, फिर अभी नाई शाम वालों के लगाया। अगला हमारा हर तमाम दुकानदार वालों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साल में आप लोगों को 5000 4000 फीस होगा, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी इंतकाल वगैरह पर रजिस्ट्री वगैरह पे एक दरख्वास्त लिखने के ऊपर 1000-1500 उनके ऊपर वो पेपर आया हुआ है, वो लोग पैसा काट रहे हैं। बाकी आई हेल्थ के ऊपर हेल्थ के ऊपर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा था कि जहाँ से तनख्वाह लेते हैं वो सब खपुल हॉस्पिटल के अंदर आप लोग आ जाएं। पहले से कभी बेहतर हुआ। अभी तक हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर हमारे पास नहीं है। ऑपरेशन करने के लेके जाते, अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमको स्कर्दो जाना पड़ते हैं। मशीनें हमारे पास बहुत ज़बरदस्त, स्कर्दो से बेहतर मशीन हमारे पास पड़ा हुआ है। और गायनी हमारे पास है, बेहोशी डॉक्टर हमारे पास हैं। और अभी मुस्तंसर साहब कुछ ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। इसके बाद शकील साहब हमारे यहाँ पे खदमत इंजाम दे रहे थे, तो उसका भी कैरियर का मसला है। वो अपने एग्ज़ाम के हवाले से 1-2 महीने के लिए इस्लामाबाद में है। वो 1-2 महीने के लिए नहीं आएगा। 1-2 महीने में अगर हपुल में कुछ मारेगा तो कोई मसला नहीं है उनके लिए।
1-2 महीने में अभी ये शुक्र करो मौसम साफ है। अगर हमारे पास खुदा नास्ता बर्फबारी होते हैं, हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं यहाँ से स्कर्दू लेके जाने के लिए, ये मरीज़ को लेके जाने के लिए। हमारे माएँ बहनें, हमारे अपेंडिक्स का मरीज़ यहाँ पर तड़प के मरेंगे यहाँ पे। मुक़द्दर आज़माते जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाते जा। आज हमारा 19वां दिन है गंदम सब्सिडी के गवर्नमेंट के जो फैसले के ख़िलाफ़, रेवेन्यू एक्ट, फाइनेंस एक्ट के ख़िलाफ़, उसमें बार बार हम 19वें दिन से ज़िक्र करते आ रहे हैं। माशाल्लाह से लोग जोक दर जोक यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। हमारे ताजिर बरादरी के अलावा बाकी साइड के लोग भी। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पे मुक़र्रीन की तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम रोज़ जो है अतहर भाई से स्कर्दू के जो ताजिर बरादरी के सदर हैं उनसे भी राबिते में हूँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी के नुमाइंदगान हैं उनसे भी राबिते में हूँ, तो वो लोग भी मुज़ाकरात में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह कोई न कोई हल निकल आएंगे। तो मैं ये बात को आगे बढ़ाता चलूँ कि सबसे पहले गांछे में हमने ताजिर बरादरी ने इनिशिएटिव लिया था, यहाँ एहतजाज किया था भरपूर तरीक़े से, तो उसका कोई न कोई समर हमें अब तक थोड़ा बहुत मिले हैं। उसमें यह था, पहले शुरू में उन्होंने 5200 रुपये फी पूरे के हिसाब से लेने का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बाद जब हमने एहतजाज शुरू किया तो वो 3600 पे आ गए। और आज हम जब कल तक तो हमारे लिए ये भी एक खुशाइन की बात है कि हमारे जो कोटे में 21% बढ़ गए। तो ये हमारी जो है मेहनत का समर है। इंशाल्लाह अभी हाजी याकूब साहब कह रहा था कि हमारा जो गंदम का रेट है इंशाल्लाह वो भी 2000 तक आ जाएंगे।